इस क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द with what minimum velocity v naught should block be projected from left end towards the right end or from end A towards end B such that it reaches the other end by end B of the conveyor belt moving with constant velocity v. Friction coefficient between block and the belt is mu. अब यहां पर यह बोला गया है कि हमने किसी ब्लॉक को v नॉट वेलोसिटी से फेंका और इधर एक कन्वेयर बेल्ट है जो कि v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। ब्लॉक और कन्वेयर बेल्ट के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू, ऑलराइट। अब हमको पूछा गया है कि कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए ये ब्लॉक सो दैट ये इस एंड से इस एंड पर चला जाए। अब ये पता लगाने के लिए फिर से हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम यूज कर लो कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखते कैसे सॉल्व करेंगे। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे इस डब्बे पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं तो क्या बताओगे, एक नीचे लग रहा है mg, एक ऊपर लग रहा है नॉर्मल और एक पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन। बस यही तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक। तो अगर वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस निकालना है तो आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल और वर्क डन बाय mg को ऐड करना पड़ेगा और ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फ्रिक्शन कितना काम करेगा, माइनस एफ इंटू एल, ये होगा फ्रिक्शन के कारण काम। क्यों, क्योंकि ब्लॉक आगे की तरफ डिस्टेंस एल से मूव कर रहा है और फ्रिक्शन लगेगा पीछे, ठीक। दूसरा, वर्क डन बाय नॉर्मल हो जाएगा जीरो, साथ ही साथ वर्क डन बाय वेट भी हो जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही फोर्सेस नॉर्मल और mg जो है वो l के परपेंडिकुलर है, लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय बोथ ऑफ देम विल बी जीरो बराबर। फाइनली उधर जाकर के डब्बा जो है वो रुक जा रहा है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब अगर हम F को म्यू mg लिख दें, क्योंकि ऑब्वियसली फोर्स जो है वो नॉर्मल के फ्रिक्शन जो है वो म्यू एन होता है और नॉर्मल mg के बराबर होगा, तो म्यू mg इंटू एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर करेंगे। यहां पर m से m कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस साइन भी चला जाएगा, 2 को उधर ले जाओ तो वी नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 म्यू जी एल एंड वी नॉट जो है वो आएगा अंडर रूट ऑफ 2 म्यू जी एल। तो यहां पर बेसिकली कन्वेयर की वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आंसर आएगा बी।